सो वील कंटिन्यू विद द सेम टॉपिक जो हम लास्ट पीरियड में कर रहे थे, प्रोजेक्ट वर्क इन बिजनेस स्टडीज। इसमें से हमने 3 प्रोजेक्ट डिस्कस कर लिए थे, एक मार्केटिंग का, एक स्टॉक मार्केट का और एक कौन सा था तीसरे वाला, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का। यस। और जो लास्ट प्रोजेक्ट आपका रहता है लास्ट ग्रुप का, मतलब रोल नंबर 40 टू 51, इसका जो प्रोजेक्ट रहता है दैट इज लेवल्स ऑफ पैकेजिंग या चेंजिंग मोड्स ऑफ पैकेजिंग। पैकेजिंग जो है वो चेंज कैसे हुई है ग्रेजुअली, बिगनिंग में पैकेजिंग कैसे थी, बाद में कैसे हो गई है। इसमें आप स्टार्टिंग की पैकेजेस की पिक्चर्स या उसका मटेरियल लगा सकते हो। जैसे पहले पैकेजिंग जो होती थी वो वुडन काफ़ी यूज़ करते थे, उसके बाद ड्यू टू एनवायरनमेंट वुडन कम हो गया, धीरे धीरे जो पैकेजिंग है वो प्लास्टिक के सामान में भी आनी शुरू होगी। इसके अलावा कंटेनर्स दूसरे आ रहे हैं, लेमिनेशंस आ रही हैं, टेट्रा पैक्स आ रही हैं, सारी पैकेजिंग्स हैं। आपने ये बताना है उसमें पिछली मतलब जब से पैकेजिंग स्टार्ट हुई, जहाँ तक नॉलेज है, वहाँ से लेके पैकेजिंग के जो लेवल्स हैं उसमें कैसे चेंजेस आई हुई हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल प्रोजेक्ट है, इसमें करने वाला कुछ नहीं है, एक्चुअली लिखने वाला ज़्यादा है। करने वाले में क्या है, आपने सिर्फ वो कलेक्ट करने हैं वो चीज़ें जो पहले पैकेजिंग में थी। जैसे वो कार्टन आते हैं, कार्टन का छोटा सा पीस जो है वो गत्ते सा जो होता है ना, बीच में ऐसे ऐसे करके होता है, उसको आप लगा सकते हो। कपड़े की पैकेजिंग आप दिखा सकते हो, कपड़े में पैकेजिंग आती है, देन ग्लास में आती है, देन लेमिनेशन में आती है, देन पॉली बैग में आती है, देन एनवेलप में आती है। ये सारी चीज़ें आप दिखा सकते हो और विद टाइम फ्रेम पैकेजिंग जो है वो चेंज कैसे हुई है ये आपने दिखाना है। यहाँ पे आप पैकेजिंग के बारे में, उसकी थ्योरी के बारे में भी लिख सकते हो और पैकेजिंग अलग अलग प्रोडक्ट की पैकेजिंग आप दिखा सकते हो। टूथपेस्ट की दिखा सकते हो, उसका लगा देना। यहाँ पे आप किसी ब्रांड पे लिमिटेड नहीं हो, आप टूथपेस्ट की लगाना चाहते हो, टूथपेस्ट में आप चाहे किसी क्लोजअप की लगा दो, चाहे कोलगेट की लगा दो, चाहे किसी और की लगा दो ना। आप कोई दिखाना चाहते हो कि शैम्पू कैसे आते हैं, शैम्पू का पाउच लगा सकते हो जो यूज़ किया हुआ, या आप शैम्पू की बोतल तो नहीं लगा सकते, हम फाइल में उसकी फ़ोटो खींच के लगा सकते हो। जो चीज़ एग्जैक्ट कंक्रीट प्रोडक्ट लग सकता है वो लगा देना पैकेजिंग का, जो नहीं लग सकता उसकी फ़ोटो लगा देना। कई चीज़ें जो हैं वो फ़ोटो में ही आएँगी, जैसे मैं पहले बात कर रहा हूँ। अगर हम कहें कि शैम्पू की पैकेजिंग जो है वो लीटर की बोतल में कितनी होती है, तो लीटर की बोतल वहाँ पे नहीं लगा पाएँगे ना हम, उसकी हम फ़ोटो लगा सकते हैं। इसमें सिर्फ़ आपने इतना ही करना है और आपने ये बताना है कि पैकेजिंग का मोड चेंज कैसे हुआ है ग्रेजुअली, बस। इसमें कंक्रीट वाला कुछ नहीं है, ठीक है? बस आपको स्टडी करनी पड़ेगी इसकी कि पहले पैकेजिंग कैसे होती थी और अब पैकेजिंग कैसे हो रही है। आई होप आई एम क्लियर। स्टिल आपको लगता है कि किसी दूसरे ग्रुप का, बिकॉज़ मुझे ऐसा होता है कि जो हमें मिला हो प्रोजेक्ट वो अच्छा नहीं लगता, उसमें डाउट्स होते हैं, और जो दूसरे को मिला ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। फिर भी आपको लगे कि मैंने ये वाला नहीं करना है, मैंने दूसरे वाला करना है, सपोज़ कोई ग्रुप 4 का बोल रहे हैं कि मैंने ग्रुप 3 वाला करना है, तो वो 3 वाले को एक बच्चा ऐसा लेके आया जो 3 वाले में से ग्रुप 4 करना चाहता हो। इंटरचेंज आपस में करके लेके आना, मैंने पहले ही बताया है, सो दैट कि मेरे पास ग्रुप वाइज फाइल्स, नंबर ऑफ फाइल्स सेम रहे, वो ना चेंज हो जाए। फिर भी आपको लगता है कि आप नहीं ढूंढ पा रहे हो, सपोज ग्रुप 4 वाला कहता है कि 3 वाला बहुत इंटरेस्टिंग है, मैंने 3 वाला करना है सपोज, लेकिन उसको मिल नहीं रहा। एक आध को मैनेज कर लूंगा मैं, एक आध को, अगर आप बार्टर सिस्टम के हिसाब से नहीं भी कर रहे हो एक्सचेंज वाला, एक आध को मैं मैनेज कर लूंगा। मैं ज़्यादा नहीं कर पाऊंगा, मैंने ये पहले भी कहा है ना। अगर 5 बच्चे कह दें कि जी मैंने तो जी स्टॉक मार्केट वाला करना है, मैंने मार्केटिंग वाला नहीं करना है, मैंने शेयर मार्केट का करना है, 5 बच्चे मेरे यहाँ से कम हो जाएंगे, यहाँ 8 रह जाएंगे, और यहाँ मेरे 5 बढ़ के यहाँ 18 हो गए, मेरा बैलेंस नहीं रहेगा भाई इसका। एक आध की मैं एडजस्टमेंट कर लूंगा। इसलिए मैंने कहा था कि चारों फाइल सुन लेना, उसके बाद आप देखना कि आपके वाला ठीक है ना। और ये मत करना कि ये मैं कह रहा हूँ चेंज कर सकते हो, चेंज करना ही करना है हमने, ये नहीं है। एक्सेप्शनल केस तो 1 2 4 5 क्लास में हो सकते हैं, हर कोई चेंज करता है, फिर ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, अभी जो आपको डाउट्स हैं चारों प्रोजेक्ट्स में, जो हमने पिछले पीरियड में 3 किए हैं डिस्कस, वो, और जो एक अभी किया है डिस्कस, उसके बारे में आपको कोई है डाउट तो आप पूछ सकते हो। फाइल्स यहाँ मेरे पास हैं, जो यहाँ आए हुए हैं 25 बच्चे, वो फाइल्स देख रहे हैं, और जो जो नहीं आए हुए हैं वो अपने आप करेंगे या फिर इन बच्चों की हेल्प ले लेंगे 25 की। ठीक है ना, शुक्र करो मैंने 25 बोले हैं, मैंने 6.25 लाख नहीं बोल दिए। गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा था 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, तो मेरे 5 बच्चे आए हुए हैं, 1.25 लाख हुए तो 6.25 लाख बन जाने। 5 बच्चे हैं क्लास में, आप उनकी हेल्प ले सकते हो, बट ये देख लो कि 5 बच्चों में से 3 बच्चे तो अपने अपने ग्रुप्स के ही हैं। एक ग्रुप है जिसका जो रिप्रेजेंटेटिव था वो डमी था,
डेपुटेशन पे आया होगा ना अर्शिता। ठीक, चलो बताइए कोई डाउट है आपको प्रोजेक्ट में? तो नहीं तो फिर बिजनेस के अकाउंट्स के डाउट्स पूछ लीजिए जो पेंडिंग पड़े हैं आपके। बैलेंस शीट के बताते हैं पहले, तो प्रोजेक्ट में है तो बता दीजिए बच्चे। बनाना बनाना शुरू करिए। आप जब प्रोजेक्ट बनाओगे ना आप, तब आपको प्रॉब्लम्स आनी है। प्रॉब्लम्स क्या है, अभी नहीं आनी प्रॉब्लम, अभी सारा समझ आ गया है। बात ये है कि हम समझाना थोड़ी है बाद में, हमने तो खुद करना है। इसलिए ये प्लानिंग का पहले कर लो। मेरा होपफुली मैं आपसे प्रोजेक्ट फाइल्स मैं वेकेशन की इमीडिएटली बात लूंगा, इमीडिएटली बात। नाउ वी कांट अफोर्ड कि हम प्रोजेक्ट फाइल बनाए, हमारे एग्जाम्स हैं। जैसे एग्जाम्स खत्म होंगे वेकेशन आ जाएगी, तब भी कोई फायदा नहीं है। और आपको वेकेशन जो है वो जितनी 8 10 12 होंगी वो आपको मिल भी जाएंगी। बट कीप इन माइंड एट द सेम टाइम की प्रोजेक्ट जो वेकेशन है उसके इमीडिएटली बाद, परमात्मा सुख रख के सारा कुछ ठीक हो, इमीडिएटली बाद आपके प्री बोर्ड 2 स्टार्ट होने वाले हैं। दिस इज व्हाट वी डू जनरली। वेकेशन से बिल्कुल पहले प्री बोर्ड 1, वेकेशन के आते ही प्री बोर्ड 2। अगर आप सारा ही वेकेशन में उसका पेंडिंग कर लोगे तो पढ़ोगे कब प्री बोर्ड 2 का? इसलिए जो पार्ट आपका प्लानिंग वाला पार्ट है ना, ये सामान इकट्ठा करने वाला पार्ट है, अभी आप इन दिनों में करते रहो। जितना आप इन दिनों में कर लोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। बिकॉज आप जब स्कूल आओगे एग्जाम डेज में, अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ के जा सकते हो। अगर आप छुट्टियों में शुरू करोगे, छुट्टियों के बिल्कुल बाद मैंने ले लेना है, और मोरोवर छुट्टियों के बिल्कुल बाद ही अगर आपका प्री बोर्ड 2 स्टार्ट हो गया तो फाइल्स भी बननी है अपनी आपकी। और अगर आपने फाइल्स फर्स्ट डे मेरे को सबमिट कर दी तो कर दी, अगर नहीं करी तो एक्सटर्नल को ही करना, फिर मेरे को मत करना, फिर मैं नहीं लूंगा फाइल। ठीक है, क्योंकि छोटा सा प्रोजेक्ट है। इसके लिए मैं आपको नियर अबाउट का महीने ज़्यादा दे रहा हूँ। आज आज डेट 4th है ना आज। मेरे को लगता है कि 6 तक छुट्टियां हैं आपको, 6 जनवरी छुट्टियां हैं आपको उस दिन तक। 25 से स्टार्ट हो गई ना, 24 स्टार्ट हो गई, वो 12 तक छुट्टियां हैं आपको। आज 4th है, मैंने 7 दिसंबर को मैंने लेना है। आपके पास 34 डेज हैं करने के लिए, है ना। आप वो दिन मत गिनना कि मैंने जो इतनी को स्टार्ट किया था, मैं आज दे रहा हूँ। आप अगर मैंने 7th डेट सेट कर दी सपोज, वो हम डेट बाद में डिस्कस कर लेंगे, मैं ग्रुप में भी डाल सकता हूँ, ऐसी कोई बात। आप आज स्टार्ट कर दीजिए, है ना। उसके बाद अगर आपने उस दिन मेरे को दे दिया ठीक है, नहीं दिया तो फिर आप एक्सटर्नल तो है ही, उसको दे देना। आप देखिए अकाउंट्स का प्रोजेक्ट कितना हुआ है, कुछ भी नहीं है अकाउंट्स के प्रोजेक्ट में। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप एक कंपनी ढूंढ सकते हो, डाटा लिख सकते हो अपने पास, उसकी सोच सकते हो। इसका सपोज आप कैश फ्लो से कर रहे हो, सोच सकते हो ना, इतना कैश बढ़ गया, इतना कम हो गया, मैं यहाँ क्या लिखूंगा, रफ में लिख लीजिए। फिर वाला काम छुट्टियों में होता रहेगा। अगर आप रफ में लिखोगे, जो प्रॉब्लम्स आएंगी छुट्टियों में आएंगी, तब आपको टीचर्स अवेलेबल लिखेंगे। दोनों प्रोजेक्ट्स मैंने आपको पूरा महीने से ज़्यादा दे दिया है। आप जो भी दिन सेट होगा अपना, है ना, होपफुली 7th अगर इससे पहले हुआ तो इससे पहले, क्या पता। लेकिन वेकेशन आपको मिलेंगी प्रोजेक्ट के लिए, ये श्योर है। आप प्लानिंग पार्ट अपना आज स्टार्ट करके बाकी चाहे वेकेशन में कर लेना। जो प्रॉब्लम्स हो वो टीचर्स को बता देना। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, चलिए अब बताइए आपका कोई प्रोजेक्ट में कोई डाउट अभी है तो। अगर नहीं है तो फिर आप अकाउंट्स के डाउट पूछ सकते हो। प्रोजेक्ट में था आपका दिव्यांश, डाउट ही भूल गए, मतलब सॉल्व हो गया। डाउट नहीं है तो सॉल्व हो गया। और किसी को है कोई डाउट? वसुंधरा है क्लास में? नहीं है, चलो कोई डाउट नहीं। ओके, जो अकाउंट्स के डाउट से आपके कल के पड़े हुए उसमें से पूछना। आप कौन सा कह रहे थे? बैलेंस शीट किसमें? राइटिंग ऑफ वाले में। सब नंबर बोल दो बेटा। 45 46 करवाता हूँ। ये ना मेरे को ये रोल नंबर लिख के दे दें। इस रोल नंबर के पास कौन सा प्रोजेक्ट है? MSMP। सम नंबर 45। इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। 45
फिफ्थ सम पेज नंबर 9.59 ये निकाल लीजिए प्लीज, निकालिए। It says on 1st June 2018, R Energy Limited issued 10,007% debentures of 100 each at a discount of 10%, redeemable at a premium of 10% at the end of 5 years. All the debentures were subscribed and allotment was made. Prepare the balance sheet extract as at 31st March 2019. अब बैलेंस शीट में दिखाने के लिए एक तो यहाँ पे डिवेंचर्स आएंगे जो कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग का, ये मैं नोट्स दिखा रहा हूँ, मैं नोट्स टू अकाउंट्स दिखा रहा हूँ, आपने इसकी फिगर उठा के सिर्फ बैलेंस शीट में डालनी। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आपकी डिवेंचर्स आ गए 7% डिवेंचर्स, वो बन गए आपके ₹1,00,000, ठीक। उसके बाद है आपका इसमें आने वाला जो लॉस ऑन इशू अपना हुआ डिस्काउंट इशू पे और प्रीमियम रिडेम्पशन पे, वो कितना हुआ 10% डिस्काउंट थी, 10% प्रीमियम था, रिडेम्पशन पे 20% बन गया, ये 10 लाख बनेगी, 1 लाख 10 लाख है, 10,000 डिवेंचर 100 ईच, 10 लाख, 20% में लॉस हुआ 10 लाख रुपीज का, कितना लॉस बन गया 2 लाख रुपीज। 2 लाख रुपीज को हम एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर मींस इमीडिएट 31st मार्च राइट ऑफ कर देंगे। यहाँ राइट ऑफ किस में से करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ P&L में से, बिकॉज हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस नहीं है, तो इसको जब हम राइट ऑफ करेंगे इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ P&L। एक आपका नोट बन जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस का, इसमें आप दिखाओगे सरप्लस ओपनिंग बैलेंस नील, हमें नहीं बताया कितना है, ओपनिंग बैलेंस नील माइनस लॉस ऑन इशू ₹2 लाख, ये माइनस किया, नेट फिगर क्या आ गई -2 लाख, नेगेटिव आ गई। एक आप रिजर्व एंड सरप्लस दिखाओगे -2 लाख में नोट नंबर 1, एक आप लॉन्ग टर्म बोरोइंग में दिखाओगे 7% डिबेंचर्स नोट नंबर 2 में, यहाँ पे लिखोगे आप 10,000 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, 10,000 7% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच ₹10 लाख। दिस इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट इन दिस केस। किस चीज के इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट की तो बात ही नहीं करी आप, अगर इंटरेस्ट होगा तो वो पे हो जाएगा, वो खत्म हो गया। यहाँ पे जो बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं ना, वो इन आइटम्स को ऐसे दिखाना है बैलेंस शीट में, ये उसकी मेन बात हो रही है ना। अदरवाइज जब बोर्ड में सम आता है ना, वहाँ क्लियर लिखा होता है इग्नोर इंटरेस्ट, क्लियर लिखा होता है कि बच्चा कंफ्यूज ही ना हो कि इंटरेस्ट की एंट्री करनी कि नहीं करनी, है ना, या इंटरेस्ट की एंट्रीज कर दो, वो क्लियर बता देते हैं। जैसे हम कल बात कर रहे थे ओपन कॉल इन एरियर्स अकाउंट, सीबीएसई इज वेरी क्लियर, जहां पे लग रहा है कंफ्यूजन होगी वहां पे वो आपको बताएगी, नहीं बताएगी तो आप जो मर्जी अज्यूम कर लो, दोनों बेसिस हम ठीक किया जाएगा, बिकॉज उन्होंने क्लियर नहीं किया। अदरवाइज सब कुछ क्लियर होगा, आप पेपर देखना, आप बहुत क्लियर होगा, आता होना चाहिए बस, उसके बाद तो मार्क्स ही आते हैं। ठीक है, ये क्लियर है। इसी की जो एक्सटेंशन है ना, दैट इज सम नंबर 46, इसी की एक्सटेंशन है। अब सम देखिए 46 में उसने क्या कहा, he says on 1st April 2018 Solar Power Limited issued 10,008% debentures of 100 each at a discount of 5%, redeemable at a premium of 15% at the end of 5 years. All the debentures were subscribed and allotment was made. The company had a balance in security premium reserve of ₹80,000. Prepare balance sheet extract at 31st March 19। सब कुछ सेम, एवरीथिंग इज सेम, सिर्फ जो वे है इसका राइट ऑफ करने का वो डिफरेंट रहेगा। एक यहाँ पे 7% की जगह हम 8% कर देंगे, उससे वैसे फर्क कोई नहीं पड़ना है, उससे फर्क कोई नहीं पड़ेगा। एक हम यहाँ पे जो रिजर्व एंड सरप्लस में राइट ऑफ करेंगे, बिकॉज नाउ वी हैव सिक्योरिटी प्रीमियम बैलेंस पड़ा है ना, रिजर्व का बैलेंस। हमारा लॉस ऑन कितना बन रहा है, टोटल इशू 2 लाख ही बन रहा है, अगेन 10 लाख के डिवेंचर्स हैं, 5 + 15 20%, 20% 10 लाख इज 2 लाख। बस यहाँ पे जो राइट ऑफ करेंगे हम, तो इसमें से बाद में करेंगे, पहले हम सिक्योरिटी प्रीमियम से करेंगे। ये आपका सरप्लस है, मेन हेड होता है रिजर्व एंड सरप्लस, पहले रिजर्व आते हैं। रिजर्व की अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 80,000 रुपीज माइनस लॉस ऑन इशू 80,000 रुपीज, ये हो गया। ये कितना आ गया, नील, ऐसे हुआ। देन सरप्लस, ये तो नील ही है, ओपनिंग बैलेंस नील माइनस लॉस ऑन इशू, लॉस ऑन इशू 1,20,000। आई होप आई एम क्लियर। पिछली बारी हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस नहीं था, हमने सारे का सारा
राइट ऑफ किया सरप्लस में से। सरप्लस कहाँ लिखा होता है ना, सरप्लस दैट इज स्टेटमेंट ऑफ P&L, ये लिखा होता है, वहां से राइट ऑफ किया। आज हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस था, जितना वहां था वहां से कर दिया, नाउ बिकॉज द बैलेंस इज इनसफिशिएंट, बाकी का जो है हम 120 जो बच गए यहाँ से करेंगे। रिजर्व का बैलेंस आ गया नील, सरप्लस का बैलेंस आ गया -120। जब हम बैलेंस शीट में लिखेंगे इसको प्लस करके -120 ऊपर, ये नोट्स दिखा रहे हैं। रिजर्व एंड सरप्लस के भी दो पार्ट्स हैं, एक रिजर्व एक सरप्लस। रिजर्व में वो सारे जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, एसपीआर, कैपिटल रिजर्व सारे आ जाते हैं। सरप्लस में सिर्फ सरप्लस जो प्रॉफिट लॉस का बैलेंस पड़ा हुआ है, चाहे पिछले साल का पड़ा हो चाहे इस साल का अर्न किया हो, वो आएगा। ठीक है, तो ये 80,000 हम यहाँ से माइनस कर देंगे और 120 हम यहाँ से माइनस करेंगे। जब हम रिजर्व सरप्लस का नेट बैलेंस निकालेंगे नील और -120 मीन हम बैलेंस शीट में हम इसको -120 दिखाएंगे। डिबेंचर विल रिमेन सेम ₹10 लाख। ठीक है, और कोई पॉइंट? यस, कौन सा? तीन बोली है, बिल्कुल ठीक है। तो बैठिए 47 सम देखना। अदरवाइज 47 सम जो है ना रिडेम्पशन से रिलेट कर रहा है। रिडेम्पशन आपके इस साल के सिलेबस में नहीं है, बट स्टिल बिकॉज इशू से भी कर रहा है, तो जो बुक्स है वो पुरानी है ना, मतलब स्टार्टिंग की है, बिफोर कोरोना है। डिस्कस कर लेते हैं इसको भी। He says on 1st April 2016, Matthew Limited issued 10,000 9% debentures of 100 each at a discount of 5%, redeemable at a premium of 5%. These debentures were redeemable as follows. Redeemable as follows. 31st March 17 means at the end of the first year. 2,000 debentures, which means how many rupees? 2 lakh rupees. On 31st March 18, 5,000 debentures means 5 lakh, and 31st March 19, 3,000 means 3 lakh rupees. He says prepare the loss on issue of debentures account, 9% debentures account and premium on redemption of debentures account for 3 years. 3 साल का डाटा हमसे पूछा हुआ, अकाउंट की फॉर्म में एंट्रीज नहीं पूछी हुई है। अब अगर हम अकाउंट बनाएंगे इसका, पहले उसने पूछा है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, यही है पहला। फॉर्मेट सेम, सेंट्रल लाइन बोल्ड वाले, डेबिट क्रेडिट। आई डोंट थिंक देयर इज अ नीड टू राइट द हेडिंग्स, है ना। लॉस ऑन इश्यू अकाउंट अराइज कहाँ से हुआ? फर्स्ट एंट्री कब आएगी इसकी? डेट ऑफ इशू। डेबिट होता है ऑन 1st April 16, 2% डिबेंचर्स, कितना बनेगा ये? 5% डिस्काउंट एंड 5% प्रीमियम, 10%, कितना बना? 1 लाख। उसके बाद लॉस ऑन इशू की एंट्री कब आएगी? इसको राइट ऑफ कर देंगे बाद में। कब आएगी? 31st मार्च 17 को। इमीडिएटली फर्स्ट जो आपकी 31st मार्च आती है उस दिन बाय व्हाट? राइट ऑफ कहाँ से करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ P&L। हमारे पास कोई बैलेंस नहीं दिया हुआ, 1 लाख। ये पहला आपका अकाउंट ओवर हो गया। ये अकाउंट बनता है आना, ये अकाउंट आ सकता है। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन आना या डिबेंचर्स आना थोड़ा सा डिफिकल्ट, रीजन कि वो रिडेम्पशन से डील कर रहे हैं। या वो ये कह सकता है कि गिव प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ फर्स्ट ईयर, वो ये कह सकता है। वो 5th ईयर का, 2nd ईयर का, 3rd ईयर का नहीं पूछ सकते जहां पर रिडेम्पशन हो रही है। इतना जरूर आ सकता है। अगर वो कहे कि जी 5 साल का दिखाओ तो 5 साल में रिडेम्पशन होगी, रिडेम्पशन सिलेबस का पार्ट नहीं है, थोड़ा अलग लगता है मेरे को। हाँ जी, नहीं मैं 10 से लिया 2000, तो वो तो मल्टी जितना राइज हुआ था, कितना क्रिएट हुआ था, 10 लाख रुपीस के डिवेंचर्स हैं आपके पास। लॉस कितना बनता है? 5% डिस्काउंट, 5% प्रीमियम, 1 लाख बन गया। इसका लॉस ऑन इशू का रिडेम्पशन से कोई कंसर्न नहीं। आप वो 2000, 3000, 5 वो छोड़ो, उससे रिलेशन नहीं, है ना। हमने एंट्री क्या करी? पहली एंट्री क्या करी? बैंक डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, 5% लेस करके 9,50,000 से कर दी, इसको छोड़ो। और एंट्री सोचो इशू वाली 950 से कर दी। नेक्स्ट एंट्री क्या करी? डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट 950 लॉस ऑन इशू डेबिट कहाँ से आया? 5% डिस्काउंट, 5% प्रीमियम, 10%, 1 लाख।
टू डिवेंचर्स 10 लाख टू POR 50,000। ये वो वाला 1 लाख है जो अराइज हुआ। नहीं बेटा, ये बनना ही 1 साल का है। लॉस ऑन इशू सेम ईयर ही जो है वो राइट ऑफ हो जाते हैं। इसके बाद तो किसी भी केस में ये बैलेंस ही नहीं बचेगा, है ना। ये बनना ही 1 साल का है, इसका 1 साल से कम बन सकता है। ये सपोज बोले कि 1 जनवरी 17 को इशू किया, तो यहाँ से लेकर 31 मार्च 17 3 महीने का ही बनेगा। ये 31 मार्च हमने निकलने नहीं देनी, 31 मार्च को राइट ऑफ करना है इसको। जो बाकी अकाउंट्स है ना वो बनेंगे 3-3 साल की। 9% डिवेंचर्स की वो बात कर रहा है। इसको कैसे बनाएंगे? जब डिवेंचर्स आपने अकाउंट खोला, क्या एंट्री बनी आपकी? डिवेंचर एप्लीकेशन डेबिट, लॉस ऑन इशू डेबिट, 2 डिवेंचर्स, है ना। तो यहाँ पे आप डेट ऑफ इशू 1/4/16 बाय डिवेंचर एप्लीकेशन नोटमेंट एंड बाय लॉस ऑन इशू या डिस्काउंट ऑन, जो भी करें। ये थी आपकी 9,50,000 और ये था आपका 50,000, ऐसे ही था, ठीक है। और ये सेल्स 31 मार्च को हमने 17 को हमने 2 लाख रुपीस के डिवेंचर रिडीम कर दिए। रिडेम्पशन की एंट्री होती है पहले ड्यू की डिवेंचर्स डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स, फिर पेड की डिवेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक, डिवेंचर डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स, डिवेंचर होल्डर्स डेबिट टू बैंक, ये एंट्री होती है। अगर वो प्रीमियम पे हो तो डिवेंचर डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स, इस केस में ऐसा आ जाएगा। अल्टीमेटली एंट्री क्या बन जाती है? डिवेंचर डेबिट POR डेबिट टू बैंक, होल्डर से होल्डर कट जाएगा। ऐसा लेने की एंट्री बैंक टू डिवेंचर, देने की एंट्री डिवेंचर टू बैंक, कैंसिल करके यही एंट्री बनती है, ठीक। ये आपका हो गया। इसके बाद वो कहता है कि 31 मार्च 17 को 2 डिवेंचर होल्डर्स कितने के हैं? 2 लाख के, ये कर दिए। बाकी का आपका बैलेंस रह गया 8 लाख रुपीज। फिर आप 1/4/17 को ओपनिंग बैलेंस लोगे 8 लाख का, और यहाँ पे 2 होल्डर करोगे आप कितने से? 5 लाख 31 मार्च 18 को, और क्लोजिंग बैलेंस आपका रह जाएगा 3 लाख। और अगले साल आप 1/4/18 को ओपनिंग लेके 3 लाख का यहाँ पे डिवेंचर होल्डर्स जो उसने कहे 3 लाख की वो रिडीम कर दोगे, खत्म हो जाएगा। बट एंटायरली सारी एंट्रीज रिडेम्पशन की है, चांस नहीं लगता आने का, है ना, ठीक है। हमने ये एंट्रीज की भी नहीं हुई है, अदरवाइज नहीं की है ना, क्योंकि चैप्टर रिडेम्पशन अगले चैप्टर में आती है, चैप्टर को काट दी है सीरियसली। स्टिल अब आया इशू वाले में हुआ है, फिर आपको ये ना हो कि इस चैप्टर में आया था हमने छोड़ दिया, हल्का सा टच दे रहे हैं, ठीक। एक है आपका अकाउंट, उसने पूछा है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, यही पूछा, ये भी ऐसे ही बनेगा, ये भी ऐसे ही बनेगा। ये क्या क्रेडिट होता है ना 1/4/16 को बाय लॉस ऑन इशू कितना है? POR कितना है? 5%, 50,000। और जब हमने इसको फर्स्ट टाइम रिडीम किया 2 लाख के 31 मार्च 17 को, तो 2 डिवेंचर होल्डर्स इसका 5% निकाल लीजिए, कितना बनता है? 10,000। तो बाकी का आपका क्लोजिंग बैलेंस आ गया 40,000 का, वो कि 1 लाख का 5% है। जितना हम डिवेंचर रिडीम किए जा रहे हैं उतना हम POR दे देंगे। ओपनिंग बैलेंस लिया 1/4/17 को 40,000 रुपीज, उसके बाद हमने 2 डिवेंचर होल्डर्स कर दिया 31 मार्च 18 को 5 लाख का 5%, कितना आ गया? वो 25,000। क्लोजिंग बैलेंस आपका आ गया 15,000। उसके बाद 15 ले लिया ओपनिंग बैलेंस, और देन 15 कर दिया डिवेंचर होल्डर्स को, ठीक है। लेकिन ये दोनों अकाउंट्स जो है ना रिडेम्पशन के टाइम पे यूज हो रही है। देखो अब कर लिया है तो मत कहना, अब जब कर लिया है ना कम से कम ये सम अच्छे से कर लेना ताकि कहीं ना कहीं हेल्प हो जाए, अदरवाइज चांसेस नहीं है ना, क्योंकि इस साल तो बिल्कुल नहीं है, चैप्टर ही काट दिया गया है तो फिर तो पॉइंट नहीं आ सकता। तो बुक में इन्होंने दिया हुआ है रिडेम्पशन के हिसाब से, और बुक बनी हुई है कोविड से पहले की, है ना, सिलेबस बाद में चेंज हुआ है इसलिए। पर अब कर लिया है, अब कम से कम ये सब जरूर कर लेना। तो है भी नहीं कुछ खास, हम ये कहें ना कि जी पता नहीं क्या डिफिकल्ट है, किसमें क्या है कुछ नहीं है। और कोई पॉइंट?
इसमें नहीं, ये कंबाइंड का बच्चे 1 लाख कभी बना, 5% डिस्काउंट थी, 5% प्रीमियम था, 10% करके ही 1 लाख बना। प्रीमियम में सिर्फ प्रीमियम ही करेंगे, सिर्फ प्रीमियम पोर्शन लेंगे हम। ये जो लॉस ऑन इश्यू आ रहा है ये डेबिट हुआ है। ये क्यों डेबिट हुआ है? इसमें 1 लाख रुपया 50,000 रुपया डिस्काउंट ऑन इश्यू वाला है और 50,000 रुपया पीओआर का है। जब पीओआर अकाउंट खोल रहे तो है ही 50,000 रुपये। ये कितना क्रेडिट किया है उसके साथ है, ये कितना डेबिट किया उसके साथ। एंट्री सोच के करना है अमाउंट उसकी, इसीलिए मैंने कंबाइन करवाई थी, आपको याद होगा। हमने कहा था ना कि लॉस ऑन इश्यू ही करना आप, है ना। डिस्काउंट ऑन इश्यू, लॉस ऑन इश्यू करते यहाँ बात ही नहीं बनती थी, समझ नहीं आ रहा था। फिर जब अपन राइट ऑफ किया, पहले सिक्योरिटी प्रीमियम से करो, फिर उसमें से करो। अब सिक्योरिटी प्रीमियम से करना पहले कौन सा है, लॉस ऑन इश्यू के डिस्काउंट ऑन इश्यू, फिर पंगा पड़ना था। इसीलिए मैंने कहा था उसको कंबाइन कर लो, यहाँ इजी हो जाएगा आपके लिए। और के बाद पॉइंट कोई और, किसी और की प्रॉब्लम? पार्टनरशिप में क्या प्रॉब्लम है? कल कनिका है यहाँ? कनिका है नहीं आज, उसकी एनपीओ में थी। हाँ जी, नंबर क्या हुआ इसमें? फंडामेंटल्स निकालना पार्टनरशिप के, उसमें पेज नंबर 2.21 पे है 12th इलस्ट्रेशन। क्या नहीं दिया इसमें? हाँ, प्रॉब्लम क्या आई है? 12th इलस्ट्रेशन यही है ना, ये अजय विजय वाली? नहीं, पार्टनर्स के नेम क्या है? फंडामेंटल अजय एंड विजय नहीं, मेरे पास लास्ट ईयर की बुक है। मेरे को बुक लेके दिखाओ, फिर मैं कोई और कौन सी पढ़ता। बुक है किसी के पास पार्टनरशिप वाली? एनपीए उसी में ही है। हाँ लो, मेरी 12th इलस्ट्रेशन जो है वो कोई और है। मीनवाइल किसी और को प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए बच्चे। और शुड बी एंड द मीटिंग? सारे हैं, सारे खुश हो रहे हैं। यस, एंड द मीटिंग सर। तो इतना बोल दो सही, बस सारे खुश हो जाते हैं। कल का मैसेज आपको मिल गया होगा। कल आपने स्कूल नहीं आना है ना। क्लासेस जो हैं वर्चुअल होंगी, घर से होंगी, ठीक है। जो स्कूल आ रही हैं नीड नॉट टू कम टू स्कूल, दिस इज फॉर टुमारो ओनली। और डेट शीट पढ़ ली है आपने अच्छे से? टाइमिंग क्या है स्कूल आने की? 9:30 एग्जाम टाइमिंग है। 9 o'clock आपका टाइम है। आप 9 o'clock आओगे, 9:15 से लेकर 9:30 तक आपको टाइम मिलेगा रीडिंग का। 9:30 से लेकर 12:30 तक आपका राइटिंग टाइम होगा। अच्छा, ये मेरी लास्ट ईयर वाली बुक है, नई वाली घर पड़ी है। वो एग्जांपल में वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की परसेंटेज नहीं दी हुई और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की परसेंटेज नहीं दी हुई, पर वो उन्होंने डाला हुआ है। चलो कोई नहीं। नंबर 12 है, कल लेक्चर में डिस्कस करते हैं, कल जाता हूँ, ठीक है। और किसी का प्रॉब्लम कोई? दैट्स ऑल देन। नीतू मैम।